दोस्तों भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला टॉपिक है, भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे विस्तार से। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, आर ओ यूपीपी, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, भारत के लिए डोमिनियम स्थित बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। इस समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। आपको बता दें, इस संधि ने गांधी जी द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त कर दिया, जो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के खिन्न वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल के विचार के विरोध में रखा गया था। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 था। यह 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत की कार्यकारी परिषद के वायसराय को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाली कैबिनेट में बदल दिया। आपको याद है, गवर्नर जनरल आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता था। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, 1773 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और यह पहला मौका था जब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1876 ईस्वी। दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 ईस्वी में घोषित किया गया था एवं 1 जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों
को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था कि निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना था तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आपको बता दें, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया था, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। ठीक है, उस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। पहला ऑप्शन क्या, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।